आइए आपको एक बार फिर से विधानसभा लिए चलते हैं, जहां उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ संबोधित कर रहे हैं। 1,55,222 करोड़ 83,06,000 की विशाल राशि इस सदन के माध्यम से कंसोलिडेट फंड से खर्च करने की अनुमति चाह रही है। वहीं वित्त विधेयक के माध्यम से राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 के सेक्शन 35 से के शेड्यूल और आर्टिकल 17 और 35B के अंदर एक संशोधन लेकर आई है। जीएसटी एक्ट की धारा 174 में एक संशोधन लेकर आई है। वेट एक्ट के सेक्शन 52, 33 और 34 में एक संशोधन लेकर आई है और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4(2) में एक संशोधन लेकर आई है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर ये दोनों बिल जो सदन में प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि सरकार के पास आज भी बेमन का जोड़ तोड़ का बहुमत है, पारित हो जाएंगे। पर अध्यक्ष महोदय, इसके बाद कुछ क्षणों में सदन के नेता वित्त मंत्री के रूप में अवतरित होंगे और एक हमारे द्वारा उठाए गए बुनियादी सवालों का जवाब नहीं देकर अपना कॉपी पेस्ट भाषण यहाँ करेंगे। लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। केंद्र सरकार ने हमारे केंद्रीय करों के केंद्रीय करों में हमारे हिस्से को रोका है। अध्यक्ष महोदय, अगर देखा जाए इस पूरे बजट की बुनियाद के अंदर या तो केंद्र की ग्रांट है, या केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा है, या रिजर्व बैंक के माध्यम से लिया गया इनके ऋण और उधार है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर चूंकि आज बजट पारण की स्टेज पर है, मैं सदन के नेता को इस बात के लिए तो जरूर बधाई दूंगा कि एक रिकॉर्ड उन्होंने जरूर कायम कर लिया कि इस सदन के अंदर सबसे कम बैठने का उन्होंने रिकॉर्ड तैयार कर लिया। और मैं समझता हूं कि दूसरा, अभी मुझे याद आ रहा है, गुलाब कोठारी जी ने त्याग की प्रकाष्ठा एक लेख लिखा। उस लेख के प्रत्युत्तर में सदन के नेता का बयान भी मैंने देखा। मैं समझता हूं एक पॉलिटिकल थॉट, नया पॉलिटिकल थॉट, उसके लिए तो सदन के नेता परंपरागत हो गए, पर निश्चित तौर पर सदन की अवमानना जरूर हुई, क्योंकि सदन का नेता उपस्थित नहीं रहेगा तो ऑफिसर गैलरी का वही हाल रहेगा जो मेरे सामने मैं देख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से 3,55,022 करोड़ 83,06,000 का जो आज सदन से अनुमति सरकार ले रही है, मैं इसी विनियोग विधेयक, मंत्री महोदय शायद मेरी बात कोई लिखे या नहीं लिखे, पर मैं कह जरूर दूं, मैं इसी जो आपने हमें जो राजस्थान विनियोग संघ का 2 विधेयक दिया है, उसके आपके बजट के संख्या 1 की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि आपकी जो कुल बजट है उसमें कंसोलिडेट फंड के कंपोनेंट का लिखा है सभापति महोदय, और आपको आश्चर्य होगा जिस कंसोलिडेट फंड के लिए आज सदन अनुमति देगा उसमें इस आपकी पुस्तिका यह कह रही है कि उसमें आपका आंतरिक ऋण 71,387 करोड़ लिखा है, और उसी में इसी में लिखा है कंसोलिडेट फंड से 28,838 रुपये सिर्फ ब्याज की अदायगी पर जाएंगे। सभापति महोदय, इन दोनों को जब मैं जोड़कर देखता हूं तो कंसोलिडेट फंड जिस 3,55,022 करोड़ की अनुमति आज ले रहे हैं, उसमें 1,01,618 करोड़ रुपए सरकार या तो ऋण ले रही है या ब्याज के रूप में पैसा दे रही है। अब 33% टोटल हमारे बजट साइज का अगर हालात ये हो कि वो कर्जे पर आधारित हो और ब्याज के लिए पैसा देना हो, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। और इसी विधेयक की जो 2022 का पृष्ठ 31 की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसके अंदर अनुदान की मांगें, ग्रांट की एक तालिका दी गई है। उस तालिका के जोड़ में लिखा है पृष्ठ 33 में, मंत्री महोदय, उसमें लिखा है कि राज्य की जो बजट साइज है उसमें 2,14,690 करोड़, सभापति महोदय मुलायजा फरमाएं आप, 2,14,690 करोड़ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। ये राजस्व व्यय किसका होता है? आप सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह देंगे, पेंशन देंगे,
आप सामाजिक योजनाओं में पैसा वित्त पोषित करेंगे। ये सारा पैसा 2,14,609 आपका रेवेन्यू राजस्व व्यय है। और इसी तालिका के अंदर एक और आंकड़ा है, मैं कोई घर से लेकर नहीं आया मंत्री महोदय, आप देखिए प्रश्न स्पष्ट इसमें 31 में, इसी में आपका जो पूंजीगत व्यय है जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वह 38,710।